आज ओशोंची 33वी पुण्यतिथी असल्यामुळे संपूर्ण देशभरातून आणि परदेशातूनही पुण्यातल्या या आश्रमात त्यांचे अनुयायी दाखल झाले आहेत. मात्र या आश्रमाबाहेर असलेल्या सुरक्षा रक्षकांकडून अनुयायांना आत जाण्यासाठी मज्जाव करण्यात आलाय. मात्र काहीही झालं तरीही आश्रमात जाऊन समाधीचं दर्शन घेतल्याशिवाय इथून कुठेही जाणार नाही अशी भूमिका या अनुयायांनी घेतली आहे. आता मी उभी आहे पुण्यातील ओशो आश्रमाबाहेर. आज ओशोंची पुण्यतिथी आहे. मात्र ओशो भक्तांना, ओशोंच्या अनुयायांना या आश्रमामध्ये समाधीचं दर्शन घेण्यासाठी सोडलं जात नाहीये. त्यासाठीच ओशोंचे भक्त आणि त्यांचे अनुयायी मोठ्या प्रमाणात जमा होऊन या ठिकाणी आंदोलन करतायत. नक्की कशासाठी हे आंदोलन केलं जातंय हे आपण आंदोलकांकडूनच जाणून घेणार आहोत. प्रणाम, मैं आरती राजदान हूँ और आज ओशो का महापरिनिर्वाण का दिन है। इसीलिए हम सब सन्यासी जो ओशो को प्रेम करते हैं वो पूरे भारत से अलग अलग जगहों से यहाँ पे आए हैं ओशो की समाधि का दर्शन करने के लिए। लेकिन हमें आश्रम में जाने से रोका जा रहा है इसीलिए क्योंकि हमने ये माला पहनी हुई है। तो जो ये ट्रस्टी हैं ये इन्हें क्या आपत्ति हो सकती है इस माला से? ये ओशो की माला है और हम इसे ओशो के आश्रम में ना पहन पाएं, ये तो एक हद से पार हो गई है बात। क्या आप एक ब्राह्मण को जनेऊ पहनने से रोक सकते हैं? क्या एक सिख को कड़ी से पहनने से रोक सकते हैं? तो फिर आप ये एक सन्यासी को माला पहनने से कैसे रोक सकते हैं? और दूसरी बात है, हम इधर क्यों हैं? क्योंकि हम बाशो जो एक समाधि का अंग है वो हम नहीं चाहते कि ये ट्रस्टी बेचें। हम बाशों की बिक्री को रोकना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ है, इन्होंने ओशो की समाधि के साथ छेड़छाड़ की है। 6 दूसरी जो समाधियां हैं उनको काले कपड़े से ढका गया है और वहाँ पे एंट्री नहीं करने देते हैं। तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि समाधि फ्री और ओपन होए सबके लिए। 970 रुपये का चार्ज लेते हैं केवल कुछ 10-20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, और वही चार्ज एक दूसरे अन्य सन्यासी से लेते हैं पूरे दिन के ध्यान करने के लिए 6 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो इस तरीके की तानाशाही जो ये कर रहे हैं इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा जो ट्रस्टीज़ हैं, हमने देखा है कि कुछ सालों में ये जो ओशो की संपत्ति थी, जो ओशो का फंड्स थे, वो एक गैर इलीगल तरीके से यहाँ आश्रम से बाहर लेके जा रहे थे। तो OIF जो एक एजुकेशनल ट्रस्ट है उसकी 3 आइडेंटिटीज़ क्रिएट की गई ताकि लोग भ्रमित हो जाए, सरकार भ्रमित हो जाए। 18 शेल कंपनीज क्रिएट की गई और जो ट्रस्टीज़ थे वो प्राइवेट कंपनीज़ में भी और एजुकेशनल ट्रस्ट में भी सेम थे। जो ऑडिटर्स थे वो भी सेम थे। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी इलीगल कार्रवाई की गई जिसकी वजह से जो ओशो यहाँ पे फंड्स होने चाहिए थे वो फंड्स इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता साइफन आउट कर लिए। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि इनका प्रयास ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता भक्ति का भाव यहाँ पे ख़त्म किया जाए पूरी तरह। तो ओशो की जो फ़ोटोएं थी वो पूरी तरह से आश्रम से निकाली गई हैं, किताबों में से निकाली गई हैं। जो ओशो के पर्व थे, जो ओशो के फेस्टिवल्स थे, जैसे गुरु पूर्णिमा, ओशो का बर्थडे का सेलिब्रेशन, ये सब रोका गया है। अब गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई जाती, ना ओशो का बर्थडे मनाया जाता है, ना ओशो की डेथ सेलिब्रेशन मनाई जाती है, परंतु न्यू ईयर्स मनाया जाता है, मॉनसून फेस्टिवल मनाया जाता है। न्यू ईयर्स में बिना एक्साइज लाइसेंस के दारू बेची जाती है आश्रम में, दारू बेची जाती है आश्रम में, लेकिन हमें माला नहीं पहनने देते। ये कैसा अन्याय है? तो मैं यही चाहती हूँ और सरकार से भी यही विनती है कि इसको बहुत अच्छे से एक CBI इंक्वायरी हो, जांच पड़ताल हो और हम सब सन्यासी जो ओशो से प्रेम करते हैं हमें न्याय मिले, हमें अपने माला पहनने का अधिकार मिले। क्योंकि आज हमारी धार्मिक भावनाओं से खेल हो रहा है, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और हम इन ट्रस्टियों की पॉलिसियों का विरोध करते हैं, खंडन करते हैं बहुत ज़ोर से। जो ये गंदी पॉलिसियां कर रहे हैं, अपने मन बनाई पॉलिसियां करते हैं, इसका हम बहुत
जोर से इनका खंडन करते हैं। क्या इस आंदोलन के बारे में आपके अधिकारियों से, किसी ऑथोराइज्ड पर्सन से बात हुई है? वो बाद में बात करूंगा। मैं जो बात बोलने आया हूँ वो सुनिए। आपकी भी ये ड्यूटी है, मीडिया की भी ड्यूटी है, क्योंकि ये मेरे अकेले का, हम ओशो सन्यासियों का नहीं है। ये पूना वालों की प्रॉपर्टी जा रही है, हमारी तो जा ही रही है। आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए। ये समाधि जो दिखाते हैं ना, एक ग्लास में से दिखाते हैं, कोई समाधि वमाधि नहीं है। मुझे पता लगा है कि वो समाधि पूरी हट गई, पत्थर है उसके नीचे। और जिस दिन सब सन्यासियों को ये बात मालूम पड़ेगी, आग लगा देंगे इस आश्रम में, देख लेना आप। इसलिए आप लोगों को भी ड्यूटी है कि इसकी इंक्वायरी करो और इसकी पुलिस इंफॉर्मेशन करो कि अगर ये समाधि हट गई, अगर पत्थर होंगे वहाँ पे, समाधि नहीं होगी, तो ये आश्रम को आग लगा दी जाएगी। आप जो इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में आपके पास कुछ सबूत है? मुझे मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन है कि वो कवर जो है वो समाधि कवर नहीं है, वो नीचे पत्थर है। समाधि को इन्होंने हटा दिया। और ये इंक्वायरी करो, पुलिस इंक्वायरी करो। मैं गलत कर रहा हूँ तो आप लोगों का ये फर्ज है कि ये पुणे की प्रॉपर्टी है, इसको बचाना। मैं तो पता नहीं कहाँ का हूँ, राजस्थान का हूँ। मुझे इस आश्रम में कभी रहना भी नहीं है, मुझे कोई इसका मठाधीश नहीं बनना। मेरे पास अपना आश्रम है। लेकिन पुणे वाले सोचते ही नहीं है। पुणे जब आश्रम चलता था तो कितना प्रॉपर्टी, कितना लिक्विडिटी होती थी। हवाई जहाज वाला कमा रहा है, ट्रेन वाला कमा रहा है, बस वाला कमा रहा है, टैक्सी वाला कमा रहा है, ऑटो वाले कमा रहे हैं, ये होटल वाले कमा रहे हैं। आज क्या हालत है होटल। अभी मैं ऑटो से आता हूँ तो कोरेगांव पार्क, यहाँ आने के लिए कोई ऑटो तैयार नहीं होता, और पहले लाइन लगती थी यहाँ पे। ये हालत हो गई। तो ये घर बेच के तो जाने का इनका सपना पूरा होगा नहीं, ये तो भूल जाएंगे। बेच के जाने का तो इनका सपना पूरा नहीं। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जब तक तो मर जाएंगे। सारे बुड्ढे बुड्ढे हैं, कोई भी इनमें से। और दूसरे तो हम आने नहीं देंगे। अब जो हो गया, जो बहुत नुकसान हो गया, अब इनको, आप लोगों का ड्यूटी है कि ऐसा आरोप लग रहा है तो मीडिया को समाधि दिखाओ, हमको मत दिखाओ। हमको तो ये अंदर जाने भी नहीं देते, मत जाने दो। समाधि देखो ना। आप बोलोगे वो कपड़ा क्यों कब से लगा रखा है? क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क इतना चलता है कि ताजमहल बन रहा है कोई अंदर? ये झूठ बोलते हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, एक नंबर के गद्दार हैं ये लोग ओशो के। बेच के भागना चाहते हैं। इनको बोलो, आप पूछो कि तुमको बेचने के लिए दिया था कि आश्रम चलाने के लिए? सीधा सिंपल है, सीधा सा गणित है, कोई मोटी बात नहीं, मोटी बात है, कोई बारीक नहीं। इनको चलाने के लिए दिया था कि चलाओ। अब ये सारी प्रॉपर्टी जो बौद्धिक संपदा थी, जो 250 पेंटिंग्स थी, और सारे जो बुक्स के इनकम थी, वो गई कहाँ? ये सब पैसा खिलाते, इनकम टैक्स हुए पैसा खिलाते। ये पुलिस फटाफट क्यों आती है? ऐसे आती है क्या? मेरे पास तो नहीं आती पुलिस को जरा सा झूठा मैं लिख के दे दूं, इतनी तारीख को मैं आ रहा हूं, 20 पुलिस वाले आ जाएंगे। क्यों? सब हायर किए हुए लोग हैं ये। और थोड़े दिन चलो, इनको भी मैं देखूंगा, थोड़े दिन चलो। अभी इनको मालूम नहीं है कैसे कैसे लोग इन्वॉल्व हैं, इनको पता लगेगा कि क्या किया था। अभी ठहरो, यहाँ भी हवा बदल रही है। आप लोग जाके इनको बोलो कि ये आरोप लगे हमको आश्रम, वो दिखाओ भाई, ये कपड़ा हटा के दिखाओ तुम, इसके नीचे है क्या? और उस पे उसके सब वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, क्या थी वो पहले और अब क्या है। इसलिए ये झूठ नहीं बोल सकते, ये फ्रॉड के केस में और जाएंगे फिर। सर, आज के आंदोलन में कितने लोग शामिल? आज के आंदोलन में 200 से 250 लोग तो हो चुके हैं, और भी लोगों की आने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुणे के लोकल लोग अब जुड़ रहे हैं, और क्योंकि पुणे को इस आश्रम ने इतना दिया है, लोग समझ रहे हैं कि ये आश्रम पुणे के लिए कुछ करता है, तो वो लोग भी धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं। बल्कि पुणेकर से निवेदन है कि यहाँ आए और जो वैश्विक धरोहर है ओशो की, जो पुणे का गौरव है कि यहाँ वैश्विक धरोहर है ओशो की, उसे बचाए यहाँ आके। और आप लोगों का भी मुझे लगता है कि आप लोगों को पूछना चाहिए कि भाई क्यों ये बेचा जा रहा है? अपने अय्याशी के लिए बेचा जा रहा है। तो अय्याशियाँ अपनी मेहनत से करो, कि यहाँ पे जो सन्यासी आते हैं उनसे पैसे जो लेते हो उससे अय्याशी करोगे आप लोग। तो ट्रस्टियों से ये दिक्कत है, हमारे साथ बैठ ही नहीं रहे हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर दे ही नहीं रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग ऐसा आंदोलन किए हैं, ताकि देश के सुधीजन मीडिया के संज्ञान में ये बात लाई जाए
और एक बैठक करके उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। कितने देर तक चलने वाला है ये ये आंदोलन? अब आज दिन भर भी रहेगा, कल तक भी रहेगा, जब तक ये लोग सॉल्यूशन नहीं देते, जब तक यहाँ के कुछ सुधीजनों को आना चाहिए, यहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस को आना चाहिए कि ये सवाल पॉलिटिक्स का भी नहीं है, सवाल है कि ये वैश्विक धरोहर है। ओशो 200 पौने 200 देशों में सुने जाते हैं और हमारी संपदा है ओशो, पूरे विश्व की संपदा है ओशो। उसे ऐसे नष्ट करने देना चाहिए क्या? ये मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ। आपकी किसी अथॉरिटी के लोगों से बात हुई है कुछ आज? हाँ, ये मेरी आज मैं सवेरे डायनामिक में गया था मेडिटेशन में, तो मेरा मोबाइल गेट पे ही ले लिया गया। कभी ये मोबाइल देते हैं, कभी ये नहीं देते हैं, कभी बोलते हैं ऐसा करो, कभी वैसा बोलो, एकदम गधे की तरह चलाते हैं यहाँ पे सन्यासियों को। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। ट्रस्टी इसका जवाब दें। जे इथे भारतीय ट्रस्टी आहे दे आर द पपेट्स इन द हँड्स ऑफ द फॉरेनर्स. हा सगळा आश्रम जो ना परदेशी माणसं सगळं मॅनेज करता आणि भारतीय लोक सगळे गुलाम आहेत त्यांचे. त्यामुळे त्यांनी मागच्या वेळी इथे समाधी नाही आहे ओशोंची असंही खोटं ॲफिडेविट सादर केलं आहे. तर त्यासाठी आम्ही एक पिटिशन दाखल करणार आहोत. दुसरी गोष्ट, यांनी कॉपीराइट्स अँड ट्रेडमार्क परदेशामध्ये नेलेत जे कुठल्या भारतीयांना मध्ये माहिती नव्हतं. नाव से वी आर कमिंग टू नो ऑल दिस, इट इज कमिंग अप एव्हरीथिंग. when this started, forgery of will case started up, the whole matter is coming up. त्यांनी 96 बॉक्सेस जे ना ते अमेरिकेत ट्रान्सफर केले मागच्या वेळी, जे माझ्या PIL दाखवलं होतं. त्या बॉक्सेसमध्ये ओशोंचे सगळे रोब्स, डायमंड स्टडेड कॅप्स, वॉचेस सगळं त्यांनी अमेरिकेत चोरी करून नेलं भारतामधून. हे त्यावेळी पेपरमध्ये आलं होतं, माझ्या पिटिशनमध्ये पण मी दाखल केलं आहे. दुसरी गोष्ट, ते आता एक मोठा पार्ट बाशोचा ते एका इंडस्ट्रियलिस्टला विकत आहे. त्या संदर्भामध्ये अनेक लोक, ॲटलिस्ट 50 पिटिशनर्स आर देअर इन द चॅरिटी कमिशनर अँड वी हॅव गॉन टू द बॉम्बे हायकोर्ट ऑल्सो. बॉम्बे हायकोर्टानं जी ऑर्डर दिली आहे, मधल्या काळामध्ये ह्या लोकांनी एक फॅशन सुरू केली होती की जी लोक आवाज उठवत आहेत त्यांना बॅन करा. हायकोर्टानं ऑर्डर दिली आहे की एनीबडी कॅन गो इन द आश्रम, देर इज नो बॅन. Secondly, no third party will be entertained, but still Charity Commissioner has given such orders, They cannot stop anybody from entering the ashram. ते पण ते काम करत आहे. पोलिसांना मदत करते. आता मला कळत नाही की पोलिसांचा याच्यामध्ये काय इंटरेस्ट आहे. आता आम्ही इथे बसलो आहोत सगळेजण, सकाळपासून पोलिसांची इथे सगळी फौज लागलेली आहे. पोलिसांचा इंटरेस्ट काय आहे तुम्ही पोलिसांनाच विचारा. पुलिस को तटस्थ रहना चाहिए. पोलीस त्यांची बाजू का घेतात. आता आमची ही गोष्ट जॉईंट कमिशनर आणि कमिशनरपर्यंत का पोहोचत नाही. आम्ही आता त्यांना भेटायला गेलो होतो. तर आमची गोष्ट गव्हर्नमेंटपर्यंत पोहोचावी आणि इथे ह्या मॅटरमध्ये इंटरफिअर करा, नाही तर ओशो आश्रम विकला जाईल, नंतर सगळ्यांना पश्चाताप होईल. आपण पाहिलं या ठिकाणी ओशोंच्या अनुयायांनी या ट्रस्टींवरती किती गंभीर प्रकारचे आरोप केलेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबरोबर गैरव्यवहाराचे देखील आरोप केले जात आहेत. त्यासाठीच हे भक्त इतक्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित झालेत. त्यात आज पुण्यतिथी असतानाही ओशो भक्तांना आत सोडलं जात नाहीये, समाधीचं दर्शन घेऊ दिलं जात नाहीये. त्यासाठी हे आंदोलक अतिशय तीव्र पद्धतीने आंदोलन करताना पाहायला मिळत आहेत. जोरदार घोषणाबाजी सुरू आहे. ओशोंची भक्तिगीतं आणि गाणी गायली जात आहेत. आणि या सगळ्यानंतर तरी आजच्या दिवसभरात या आंदोलकांना ओशो आश्रमात सोडलं जाणार का हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल. ओशो के सन्यासी जब अपना हिस्सा मांगे के बाद